जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th स्पर्श बुक का पहला चैप्टर यानी कबीरदास जी की साखी के सभी अभ्यास प्रश्न लेकर के आ चुके हैं। एक एक प्रश्न हम बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे और आज की इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। सारा डाउट आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि मीठी वाणी बोलने से और औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। ठीक है, यानी जब हम मीठा बोलते हैं तो दूसरों को सुख और अपने को ठंडक कैसे प्राप्त होती है, हमें ये बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे कि मीठी वाणी बोलने से दूसरों को सुख और स्वयं को शीतलता प्राप्त होती है। जब हम मधुर वचन बोलते हैं तो सुनने वाले के मन में प्रसन्नता और शांति का अनुभव होता है। जब हम मीठी वाणी बोलते हैं तो जो कोई सुनता है उसको सुख शांति मिलती है, खुशी होती है, जिससे उनके दुख और क्रोध कम हो जाते हैं। साथ ही मीठी वाणी बोलने वाले का मन भी शांत और प्रसन्न रहता है। ठीक है, जब आप किसी को मीठी वाणी बोलेंगे तो आप भी खुद को अच्छा महसूस करेंगे, है ना। बस आप इतना उत्तर लिखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है। साखी के संदर्भ में हमें स्पष्ट करना है। ठीक है ना। चलिए उत्तर में देखेंगे तो कबीरदास जी के अनुसार जब तक मनुष्य अज्ञान के अंधकार में रहता है तब तक वह ईश्वर को नहीं पहचान पाता। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के अंदर अज्ञानता होती है तब तक वह ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाता। अहंकार और अज्ञानता एक साथ नहीं रह सकते भाई। या तो आप अहंकार, देखिए अहंकार और अज्ञानता एक साथ नहीं रह सकते। जैसे ही ज्ञान का दीपक जलता है अज्ञानता का अंधकार जो है वो दूर हो जाता है। ठीक है ना, यानी जैसे ही ज्ञान का दीपक जलता है ना तो वैसे ही हमारे अंदर की जितनी अज्ञानता होती है वो सब दूर हो जाती है और मनुष्य ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाता है। ठीक है, इतना आप लिखेंगे भाई। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं पर हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि हम अज्ञानी हैं, अहंकारी हैं और अविश्वासी हैं। हम उसे बाहरी दुनिया में जैसे मंदिरों और तीर्थ स्थलों में ढूंढते हैं जबकि वह हमारे भीतर और हर जगह मौजूद है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं कि संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं, इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो दोहा एक आया था, है ना, संसार सुखिया ऐसे करके दोहा था। तो भाई देखो, आप चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चन आएंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन में डाउट रहेगा, इसलिए आप चैप्टर एक बार जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे कबीरदास जी के अनुसार जो व्यक्ति सांसारिक सुखों में डूबा रहता है वह अज्ञानी है और उसे जीवन के सच्चे सुख का ज्ञान नहीं है। ऐसे व्यक्ति को सोना कहा गया है जो अज्ञानता की नींद में सोया हुआ है। ठीक है, और इसके विपरीत जो व्यक्ति सांसारिक सुखों को व्यर्थ समझता है और ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है वह ज्ञानी है। और ऐसे व्यक्ति को जागना कहा गया है जो सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर ज्ञान की प्राप्ति कर चुका है। यानी ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान की प्राप्ति कर चुका है वो जागृत हो चुका है, वो जाग रहा है अभी और भी। ठीक है, वो सांसारिक सुखों को व्यर्थ समझता है, जबकि जो व्यक्ति सांसारिक सुखों में डूबा हुआ है उसको तो सोता हुआ माना गया है क्योंकि वो अज्ञानता की नींद में सो रहा है। उसको अभी तक ज्ञान नहीं है कि सांसारिक सुख कुछ भी नहीं है, ईश्वर एकमात्र सहारा है। ठीक है, वो अभी भी सो रहा है अज्ञानता की नींद में और ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहा है। पांचवा प्रश्न है कि अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या क्या उपाय सुझाया है। तो उत्तर में लिखेंगे कि कबीर ने अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए निंदक यानी आलोचकों को अपने पास रखने की सलाह दिया है। यानी कबीरदास जी ये कहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी बुराई करता है कोशिश करिए कि उसको अपने पास रखिए, क्योंकि जैसे ही आप कोई गलती करेंगे वो तुरंत आपकी बुराई कर देगा और आप उस गलती को सुधार लेंगे। ऐसे करके आप अपना स्वभाव निर्मल कर पाएंगे। अर्थात निंदक यानी आलोचक को अपने पास रखने की सलाह दिया है। उनका मानना है कि निंदक जो हमारी गलतियों और कमियों को उजागर करते हैं वे हमारे सबसे अच्छे हितैषी होते हैं। उनकी आलोचना से हम अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधार सकते हैं और अपने स्वभाव को निर्मल बना सकते हैं। छठवां प्रश्न है यहाँ पर कि एकै असिर पीव का पढ़े सो पंडित होय। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे कि कबीरदास जी का मानना है कि बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने से कोई पंडित नहीं बन जाता, बल्कि सच्चा ज्ञान तो ईश्वर प्रेम के माध्यम से ही प्राप्त होता है।
एक असिर पीयू का अर्थात एक अक्षर प्रेम का अगर आप पढ़ लेना तो पंडित हो जाएंगे। यानी अगर ईश्वर प्रेम रूपी ज्ञान आपके अंदर अगर आ गया ना तो आप ईश्वर यानी कि आप पंडित हो जाएंगे, विद्वान हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर के प्रति प्रेम को हृदय में उत्पन्न कर लेना, उसे समझ लेना ही सबसे बड़ी विद्या है और ऐसा व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी या पंडित कहलाता है। 7वां प्रश्न है कि कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे कि कबीर की साखियों की भाषा की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, कबीर की साखियों की भाषा सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी है। इसमें कई भाषाओं के शब्दों का मिश्रण है, जैसे अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी। ठीक है। उनकी भाषा सरल और सहज है, जिसमें कोई आडंबर नहीं है। आगे लिखेंगे कि उनकी भाषा में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है भाई। चलिए अब देखते हैं ख नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। हमें भाव स्पष्ट करना है। ठीक है। पहला है कि बिरह भुवंगम तन बसै मंत्र न लागे कोई। ठीक है। तो इसका उत्तर है कि इस पंक्ति का अर्थ है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में बिरह भुवंगम अर्थात बिरह यानी वियोग रूपी सांप बस जाता है, अर्थात जब किसी व्यक्ति के शरीर में बिरह रूपी वियोग, बिरह का मतलब क्या है, अपने प्रियतमा या अपने प्रेमी से अलग होने का अर्थ। ठीक है। या बिरह मतलब अपने ईश्वर से अलग होने का अर्थ। ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति के शरीर में बिरह रूपी सांप बस जाता है तो उस पर कोई भी मंत्र या उपाय काम नहीं करता है। ईश्वर के वियोग में जो पीड़ा होती है वह इतनी गहरी होती है कि उसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति ही उस पीड़ा को शांत कर सकती है। इतना आप लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माही। यानी जिस प्रकार कस्तूरी जो होती है वो हिरन की नाभि में होती है, लेकिन हिरन उसको क्या करता है, जंगल में ढूंढता है। और वैसे ही हम लोग परमात्मा को यहाँ वहाँ मंदिर दुनियादारी में ढूंढते हैं, जबकि परमात्मा अपने अंदर होते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी हिरण की नाभि में ही होती है लेकिन वह उसे जंगल में ढूंढता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य भी ईश्वर को मंदिर, मस्जिद और तीर्थ स्थानों में ढूंढता है, जबकि ईश्वर तो उसके भीतर ही निवास करते हैं। ठीक है। तीसरा है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इसका अर्थ क्या है? तो इसका भाव यह है कि जब तक मनुष्य में मैं अर्थात अहंकार विद्यमान रहता है, मैं मतलब घमंड, जब तक मेरे अंदर घमंड था तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, और जब उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो उसके मन का सारा अंधकार दूर हो जाता है। अब हरि है मैं नाही अर्थात जैसे ही मेरे अंदर हरि आए, जैसे ही मुझे ईश्वर का प्रेम मिल गया, ईश्वर का आशीर्वाद मिल गया, मेरे अंदर का सारा अहंकार दूर हो गया। ठीक है। चलिए चौथा है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई। यानी पोथी पन्ना तमान पढ़ के पूरा संसार मर गया लेकिन कोई भी पंडित नहीं हुआ। तो इसका अर्थ ये है, इस पंक्ति का भाव यह है कि केवल किताबें पढ़ने से कोई ज्ञानी या पंडित नहीं बन जाता। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेम और अनुभव का होना भी आवश्यक है, तभी आप सच्चे ज्ञानी हो पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से ये चैप्टर खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ एक एक प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।